नमस्कार। अब आप आज के मुख्य समाचार सुनिए। नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां। गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात। बगोदर के कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। मेडिका अस्पताल में महिला मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप। हजारीबाग के बड़का गांव के सोनपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। गढ़वा में सड़क दुर्घटना में 2 स्कूली छात्रों की मौत, 6 जख्मी। गुस्साए लोगों ने वाहन को फूंका। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन। एकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर वापस बुलाया। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने की मुकेश सहनी से बात। समाचार अब विस्तार से। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसके बाद संदिग्ध पाए गए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में पटना से भी एक एसटीएफ की टीम दरभंगा के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं डीआईजी ने दावा किया है कि 8 घंटे के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को 1 से ज्यादा हत्यारों ने अंजाम दिया है। जीतन सहनी की हत्या के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके बेटे और राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इस हत्याकांड पर गहरा दुख जताया। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। मंगलवार की सुबह दरभंगा के पैतृक घर में जीतन सहनी का शव उनके बिस्तर पर खून से सना हुआ दिखाई दिया था। बड़ी बेरहमी के साथ जीतन सहनी की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। राजधानी रांची के मेडिका अस्पताल में सुशीला देवी नामक महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। इस बारे में मृतका के बेटे गौरव कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गौरव ने मामले की जांच करवाने और हॉस्पिटल की ओर से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। दुमका जिले में ट्रक ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने रविवार की रात गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के बनपुरा गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने गांव के 4-5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी घर की दीवार तोड़कर आंगन में भी घुस गया। दरवाजे के बगल में खाट पर एक महिला सो रही थी, जिसे हाथी ने खाट सहित उलट दिया। डर की वजह से महिला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने पड़ोसियों को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद हाथी को भगाया गया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा मंगलवार को झारखंड के दौरे पर पहुंचे। हिमंत बिस्व शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाना है। मुहर्रम के चंदा के नाम पर धमकी देने का एक मामला सामने आया है। रांची के कांके थाना में इस बारे में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सोमवार को भी मुहर्रम का चंदा मांगने को लेकर एक दुकानदार से मारपीट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। ताजा मामला रांची के कांके थाना इलाके का है, जहां एक बैंकेट हॉल के मालिक ने कांके थाने में इस बारे में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोपों के मुताबिक देर शाम एक व्यक्ति बैंकेट हॉल पहुंचा और मुहर्रम का चंदा मांगने लगा। घटना के वक्त बैंकेट हॉल में एक स्टाफ ही मौजूद था, जिसने कहा कि अभी मालिक नहीं है और उनके आने पर मुहर्रम का चंदा दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद चंदा मांगने आए व्यक्ति ने कर्मचारियों से कहा कि चंदा दे देना ही अच्छा होगा, वरना बैंकेट हॉल में तोड़फोड़ हो सकती है। चंदा नहीं मिलने पर धमकी देने वाले आरोपी की शिनाख्त सीसीटीवी के आधार पर की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना इलाके के सोनपुरा गांव में मंगलवार को 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते देखते दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को संभाले और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस घटना में सोनपुरा गांव का निवासी एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई को एक पक्ष के द्वारा महोदी गांव में स्कूल वाहन और माल वाहन चलने से रोका गया था। इसी के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों ने विश्रामपुर गांव में पैकवाहा को रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया।
इस बात की जानकारी मिलते ही हजारीबाग और बड़कागांव प्रशासन हरकत में आया और धरना दे रहे लोगों को मध्य रात्रि में गिरफ्तार कर धरना को समाप्त करा दिया। इसी मामले को लेकर बाद में बात आगे बढ़ गई। गढ़वा के सदर थाना इलाके के जाटा गांव में सड़क हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए गढ़वा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिकअप वैन को आग के हवाले कर रोड जाम कर दिया। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विवादों का सामना कर रही पूजा खेडकर को उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा खेडकर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है। इसके अलावा एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार से भी इस बारे में पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है, आपके जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया है। अतः आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। एकेडमी का पत्र इसके साथ संलग्न है। आपको यथाशीघ्र किंतु किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 के बाद एकेडमी में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए मधुबनी के लाल अजय कुमार झा की अंतिम विदाई में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और अजय कुमार अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद अजय कुमार झा का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार के कैमूर में तालाब में डूब रहे 5 वर्षीय छोटे भाई को बचाने के लिए 6 वर्षीय बड़े भाई की भी मौत हो गई। बिहार के कैमूर में तालाब में डूब रहे 5 साल के छोटे भाई को बचाने के लिए गए 6 साल के बड़े भाई की भी डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई इस दौरान डूब गए। इस वजह से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व मध्य रेलवे ने शिव भक्तों की सहूलियत के लिए सावन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पटना एवं गया से मधुपुर के लिए, जयनगर से आसनसोल के लिए, रक्सौल और सरायगढ़ से देवघर के लिए एक जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। नीट UG पेपर लीक मामले में CBI ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग से हुई। युवक पर आरोप है कि इसने हजारीबाग में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के बक्से से कथित तौर पर नीट UG का पेपर चुराने वाले मुख्य आरोपी की मदद की थी। बोकारो के रहने वाले मुख्य आरोपी पंकज कुमार को भी बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। रांची में निकलने वाले मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर बुधवार को मेन रोड समेत उसके आसपास के मार्गों में भारी, निजी और यात्री वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सुबह 10 बजे से जुलूस की समाप्ति तक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसको लेकर ट्रैफिक SP कैलाश करमाली ने सोमवार को आदेश जारी किया। जारी आदेश के मुताबिक कई रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।